15.1 का प्रश्न नंबर 9 है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। मान लेते हैं कि ये एक डब्बा है। इस डिब्बे में कुछ लाल कंचे हैं। लाल कंचे, तो जो लाल कंचे हैं वो 3 हैं और कुछ सफ़ेद कंचे हैं। तो जो सफ़ेद कंचे हैं वो दे रखे हैं 8 और 4 हरे कंचे हैं। तो जो हरे कंचे हैं वो आपको दे रखे हैं 4। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा, सफ़ेद होगा या हरा होगा। तो आपने क्या करना है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है पहले, कि जो इसमें से एक, इस बॉक्स में से आपने एक कंचा निकाला, तो हमें बताना है कि भी क्या प्रायिकता है कि वो जो निकाला गया कंचा है वो लाल होगा। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब देख रहे हो कि भी अगर मैं इस बॉक्स में से एक कंचा निकालूं और वो लाल आ जाए, तो लाल जो कंचे हैं वो कितने हैं? 3। तो जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी वो 3 होगी, कि पहले वाला लाल आ जाए या दूसरे वाला लाल कंचा आ जाए या तीसरे वाला लाल कंचा आ जाए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 3, लेकिन कुल परिणाम कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 3 लाल कंचे आ सकते हैं, 8 सफ़ेद कंचे। तो 8 और 3 11 और 4 15। तो 15 कुल परिणाम पॉसिबल हो सकते हैं कि 15 में से कोई सा भी एक बंटा आ सकता है बाहर, लेकिन अनुकूल जो परिणाम है वो 3 है। तो 3/15 काट के आ जाएगा 3 कम 3, 3 5 15, 1/5। दूसरा, क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया कंचा है वो सफ़ेद कंचा हो। अब सफ़ेद वाले देख लीजिए आप कितने हैं टोटल? 8, लेकिन कुल कितने हैं? 15। तो इसकी प्रायिकता आ गई 8/15। तीसरा, कि क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया कंचा है वो हरा हो। हरा, तो हरा कंचा, हरे वाले कंचे टोटल हैं 4 और कुल कंचे हैं आपके पास 15 सॉरी। इसका आंसर आ गया 4/15। तो ये 3 इसके आंसर आ गए हैं, 1/5, 8/15 और 4/15। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक। तो इसके अंदर कुछ कुछ पैसे हैं। तो इसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो जो 50 पैसे के हैं वो 100 सिक्के हैं और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के भी सिक्के हैं तो वो हैं 50, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के भी सिक्के हैं, 20 है, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, और 5 रुपये के सिक्के भी चाहिए। तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो ये 100 सिक्के हैं, 100 कॉइन्स है, और इसके 50 कॉइन्स हैं, और 20 कॉइन्स 2 रुपये के, और 10 कॉइन्स 5 रुपये के। तो इसमें से क्या किया गया है? यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं। सांप्रायिक का मतलब कि सभी के इक्वल चांस हैं, बराबर चांस हैं। इस पिग्गी बैंक को क्या किया गया? उल्टा कर दिया, और उल्टा करने से एक सिक्का निकला। तो वो सिक्का जो निकला वो कह रहे कि भी उन सिक्के के गिरने की जो प्रायिकता है वो सांप्रायिक है, मतलब
चाहे तो उसमें से 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का कोई भी गिर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रुपये के सिक्के के गिरने के चांस ज़्यादा हैं, 1 रुपये के कम हैं। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि सभी सिक्कों के गिरने के जो चांस हैं वो इक्वल हैं, साम्प्रायिक हैं। तो कहता है कि ना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का होगा। तो हमें बताना है कि क्या प्रायिकता है कि भी वो जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का होगा। 50 पैसे के आप देख लो कितने सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। और कुल कितने सिक्के हैं, कुल नीचे आ जाएंगे 100 सिक्के 50 पैसे के, प्लस 50 सिक्के 1 रुपये के, प्लस 20 सिक्के 2 रुपये के, प्लस 10 सिक्के 5 रुपये के। तो टोटल 100 सिक्के 50 के, नीचे 100 और 50 150, 150 और 20 170 और 10 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10/18 आ जाएगा। और फर्दर ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो इसका आंसर आ गया 5/9। दूसरा पार्ट है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गिरा सिक्का है वो 5 रुपये का होगा। तो 5 रुपये के टोटल सिक्के कितने हैं, 10, और कुल सिक्के कितने हैं, 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास आ गया 1/18। तो 1/18 चांस है, प्रायिकता है कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो 5 रुपये का होगा।